हे दोस्तों, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। यार एक बात बताओ, दिन में कितनी बार आपके फोन पे ओटीपी आता है? बैंक ट्रांजैक्शन का, लॉगिन का, या फिर वो Amazon फ्लिपकार्ट से मैसेज आता है ना, योर ऑर्डर हैज बीन शिप्ड। कभी सोचा है कि ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप तक पहुंचते कैसे हैं? कौन सी कंपनी है जो ये सुनिश्चित करती है कि ये मैसेज आप तक ही आए और टाइम पे आए? इसके पीछे ना एक सुपर इंटरेस्टिंग कंपनी काम करती है जो शायद आपने डायरेक्ट नाम ना सुना हो, लेकिन इनडायरेक्टली आप इसकी सर्विस रोज यूज करते हो। नाम है रूट मोबाइल। हाँ, ये वो कंपनी है जो बिजनेसेस को आपसे कनेक्ट करने का कम्युनिकेशन हाईवे प्रोवाइड करती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस रूट मोबाइल का पूरा बिजनेस मॉडल डिकोड करेंगे। बिल्कुल सिंपल, आम भाषा में समझेंगे कि ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, कैसे ऑपरेट करती है, और सबसे बड़ा सवाल, भाई पैसा कैसे कमाती है, कैसे बनाती है ये करोड़ का रेवेन्यू। तो अगर आपको भी जानना है इस ओटीपी वाली कंपनी का सीक्रेट सॉस, तो भैया वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बहुत मजेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि रूट मोबाइल करता क्या है, पर यह कंपनी शुरू कैसे हुई और क्यों शुरू हुई, इसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। हर सक्सेसफुल कंपनी की तरह इसकी शुरुआत भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिद से हुई। ये बात है साल 2004 की। मोबाइल फोन्स धीरे धीरे कॉमन हो रहे थे और बिजनेसेस को समझ आ रहा था कि यार कस्टमर से डायरेक्ट मोबाइल पे बात करना कितना पावरफुल हो सकता है, अलर्ट्स के लिए, अपडेट्स के लिए, प्रमोशंस के लिए। लेकिन कहना आसान था, करना मुश्किल। इमेजिन करो, तुम एक बैंक हो या एक नई ई कॉमर्स कंपनी। उस टाइम पे आपको अपने कस्टमर्स को एसएमएस भेजना है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम कनेक्टिविटी। इंडिया में उस टाइम अलग अलग मोबाइल ऑपरेटर्स थे, जैसे एयरटेल, हच, बीएसएनएल, आइडिया। अगर आपको सभी कस्टमर्स तक पहुंचना है तो आपको हर एक ऑपरेटर से अलग अलग डील करनी पड़ती थी। सोचो, कितना पेपरवर्क, कितनी नेगोशिएशन। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी टेक्नोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी। हर ऑपरेटर का एसएमएस भेजने का अपना टेक्निकल तरीका होता था, अपने स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स लाइक एसएमपीपी। एक नॉन टेक बिजनेस के लिए ये सब इंटीग्रेट करना, मेंटेन करना, भाई बहुत टेक्निकल झंझट था। इंजीनियर्स हायर करो, सिस्टम बिल्ड करो, मेंटेन करो। छोटे बिजनेसेस के लिए तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तीसरी चैलेंज थी रिलायबिलिटी और ट्रैकिंग। आपने मैसेज भेज तो दिया, पर क्या वो कस्टमर तक टाइम पे पहुंचा या नेटवर्क में ही खो गया? इसकी कोई गारंटी नहीं थी। और डिलीवरी रिपोर्ट, हर ऑपरेटर से अलग फॉर्मेट में डेटा मिलता था। अगर मिलता भी था तो कंसोलिडेटेड व्यू बनाना मुश्किल था कि कितने मैसेज एक्चुअली डिलीवर हुए। फिर आए रेगुलेशंस। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रूल्स बनाना शुरू कर दिया था। प्रमोशनल एसएमएस कब भेज सकते हो, ट्रांजैक्शनल कब भेज सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब लिस्ट का ध्यान रखो, और भी बहुत कुछ। इन सब रूल्स को समझना और फॉलो करना बिजनेसेस के लिए एक और हेडेक था। गलती हुई तो पेनल्टी लग सकती थी या आपका मैसेजिंग रूट ही ब्लॉक हो सकता था। और अगर आपको लाखों में मैसेजेस भेजने हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सर्वर्स चाहिए जो इतना लोड हैंडल कर सकें। स्केलिंग अप वाज अ मेजर चैलेंज। तो बेसिकली बिजनेसेस के लिए एसएमएस कम्युनिकेशन उस टाइम पे फ्रैगमेंटेड, कॉम्प्लेक्स, अनरिलायबल और रिस्की था। तभी मिस्टर राजदीप कुमार गुप्ता ने ये सारी प्रॉब्लम्स देखी और सोचा, यार इस पूरे मेस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उन्होंने एक वन स्टॉप सोल्यूशन का विजन देखा, एक ऐसी कंपनी जो सारे टेलकोस से खुद कनेक्ट करे, बिजनेसेस को सिर्फ एक जगह कनेक्ट करना पड़े, इजी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे, सिंपल इंटीग्रेशन हो, रिलायबल डिलीवरी इंश्योर करे, मैसेजेस टाइम पे पहुंचे, रेगुलेशंस का ध्यान रखे, कंप्लायंस इजी हो, स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करे, चाहे 100 मैसेज भेजो या 10 लाख, सिंपल रिपोर्टिंग दे, क्लियर पता चले क्या हुआ। और बस इसी विजन के साथ इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मुंबई में शुरू हुई रूट मोबाइल की जर्नी इन 2004। उनका मिशन क्लियर था, बिजनेसेस के लिए कम्युनिकेशन को सिंपल, रिलायबल और इफेक्टिव बनाना। स्टार्टिंग में फोकस एसएमएस पे था, धीरे धीरे ग्रो हुए, वॉइस ऐड किया, ईमेल, ऑमनी चैनल, ग्लोबली एक्सपैंड किया, एक्विजिशंस की, और फिर 2020 में आईपीओ लेकर आए। तो दोस्तों, हमने रूट मोबाइल की जर्नी देखी, कैसे उन्होंने कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। पर अब सवाल ये है कि आज ये कंपनी चलती कैसे है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, मतलब पैसा आता कहाँ से है। टेक्निकल जार्गन में इसे कहते हैं CPaaS, यानी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब ये भारी शब्द सुनकर टेंशन मत लेना, एकदम आसान भाषा में समझो। इमेजिन करो, रूट मोबाइल एक डिजिटल कम्युनिकेशन का पाइपलाइन सर्विस है। कंपनीज जैसे बैंक्स, ई कॉमर्स साइट्स, एयरलाइंस को अपने कस्टमर्स यानी हम जैसे लोग तक ऑटोमेटेड मैसेजेस या कॉल्स पहुंचाने होते हैं, है ना। रूट मोबाइल उन्हें ये करने का प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी और नेटवर्क, वो पाइपलाइन प्रोवाइड करता है। बिजनेसेस अपना मैसेज रूट मोबाइल के प्लेटफॉर्म को देते हैं और रूट मोबाइल उसे कस्टमर तक रिलायबली पहुंचा देता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि इनकी कमाई कैसे होती है। इनका मॉडल ज़्यादातर ट्रांजैक्शनल है, मतलब जितना इस्तेमाल उतना पैसा।
जब भी कोई कंपनी रूट मोबाइल के प्लेटफॉर्म से एक एसएमएस भेजती है, जैसे ओटीपी या अलर्ट, तो रूट मोबाइल उस कंपनी से पर एसएमएस का चार्ज लेती है। ये चार्ज बहुत छोटा होता है, जैसे कुछ 1 या 2 पैसे पर एसएमएस, लेकिन सोचो, दिन में करोड़ों एसएमएस भेजे जाते हैं। सिमिलरली, जब कोई ऑटोमेटेड वॉइस कॉल होती है, तो रूट मोबाइल पर मिनट या पर कॉल के हिसाब से चार्ज करती है। यही लॉजिक इनके दूसरे कम्युनिकेशन चैनल्स पर भी अप्लाई होता है, जैसे ईमेल भेजना या व्हाट्सएप बिजनेस मैसेजेस भेजना। हर इंटरैक्शन का, हर मैसेज का एक छोटा सा चार्ज होता है। एक बात और समझना जरूरी है, ये एक बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है। रूट मोबाइल हमसे या आपसे, एंड कस्टमर से डायरेक्टली कोई पैसा नहीं लेती। पैसा कौन देता है? वो कंपनीज जो अपनी सर्विसेज यूज करके हम तक मैसेजेस पहुंचा रही हैं। तो कुल मिलाकर रूट मोबाइल का बिजनेस मॉडल वॉल्यूम पर टिका है। जितना ज्यादा कम्युनिकेशन ट्रैफिक, एसएमएस कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस इनके प्लेटफॉर्म से गुजरेगा, उतना ही ज्यादा इनका रेवेन्यू बनेगा। इट्स अ गेम ऑफ स्केल। चलो, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इनके लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखते हैं, स्पेसिफिकली लेटेस्ट क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर 2024 के नंबर्स। लेटेस्ट क्वार्टर Q3 FY25 का परफॉर्मेंस। रेवेन्यू पिछले साल के सेम क्वार्टर से 15.6% बढ़ा है और पिछले क्वार्टर Q2 से 6.3% बढ़ा है। ग्रोथ मोमेंटम बना हुआ है। ग्रोस प्रॉफिट भी सिमिलरली बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर 15.2% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.3%। मार्जिन स्टेबल है 21% के आसपास। ईबिटा ईयर ऑन ईयर 11.4% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.4% बढ़ा है। पर यहां भी ईबिटा मार्जिन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में हल्का सा कम हुआ है, 11.7% पर आया है। मार्जिन पर प्रेशर दिख रहा है। नेट प्रॉफिट पैट ईयर ऑन ईयर 13% गिरा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% गिरा है। एक्सेप्शनल आइटम्स का एडजस्टमेंट यहां जरूरी है ट्रू पिक्चर के लिए। रिपोर्टेड पैट मार्जिन गिरकर 7.2% पर आ गया है। अगर हम पिछले 12 महीनों दिसंबर 2024 तक का परफॉर्मेंस देखें तो नंबर्स काफ़ी इंप्रेसिव हैं। रेवेन्यू लगभग 4,417 करोड़ रुपए रहा है और मज़े की बात यह है कि पिछले 3-4 साल में रेवेन्यू 40% CAGR से बढ़ा है। दैट्स मैसिव ग्रोथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबिटा भी लगभग 530 करोड़ रुपए रहा और ये भी 41% CAGR से ग्रो हुआ है पिछले कुछ सालों में। मतलब ग्रोथ प्रॉफिटेबल है। अंदाज़ा लगाओ, सिर्फ 9 महीनों में अप्रैल टू दिसंबर 2024 इन्होंने कितने मैसेजेस और कम्युनिकेशंस हैंडल किए? 117 बिलियन। जी हाँ, 117 बिलियन ट्रांजैक्शंस। कंपनी के पास अच्छा खासा नेट कैश है, करीब 745 करोड़ रुपए एज ऑफ दिसंबर 2024। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। तो ये ग्रोथ कहाँ से रही है और कंपनी का फोकस कहाँ है? चलो देखते हैं। इनके कस्टमर्स अलग अलग इंडस्ट्रीज से हैं। सोशल मीडिया, एडटेक, टेक कंपनीज सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं विद 18% रेवेन्यू। फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस विद 16%, ई कॉमर्स से इन्हें 9% रेवेन्यू आता है। ये डाइवर्सिफिकेशन रिस्क कम करता है। जियोग्राफिकली भी फैले हुए हैं। इंडिया से 51% रेवेन्यू आता है, बाकी दुनिया भर से। टॉप कस्टमर्स पर डिपेंडेंसी भी कम हो रही है, जो अच्छी बात है। इनके बिजनेस का सबसे खूबसूरत पहलू है 90% रिकरिंग रेवेन्यू। मतलब हर महीने, हर साल ये रेवेन्यू आता रहता है। इससे बिजनेस में स्टेबिलिटी रहती है। चलो अब बात करते हैं नेट रेवेन्यू रिटेंशन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। इनका NRR 105% है। इसका मतलब है कि इनके पुराने कस्टमर्स न सिर्फ इनके साथ बने हुए हैं, बल्कि पिछले साल के मुकाबले औसतन 5% ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कस्टमर्स खुश हैं और कंपनी उन्हें ज़्यादा सर्विसेज बेच पा रही है। ओके, तो अब बात करते हैं उन नई चीज़ों की जो रूट मोबाइल कर रही है। कोई भी टेक कंपनी तभी सक्सेसफुल रहती है जब वो कॉन्स्टेंटली इनोवेट करती रहे, नए ट्रेंड्स को अडॉप्ट करे, और रूट मोबाइल इस मामले में पीछे नहीं लग रही। चलो देखते हैं क्या नया पक रहा है इनकी किचन में। सबसे पहली बात, कंपनी सिर्फ अपने ट्रेडिशनल एसएमएस बिजनेस पर डिपेंड नहीं कर रही। ये एक्टिवली नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं और इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है। लेटेस्ट क्वार्टर Q3 FY25 में इनके न्यू प्रोडक्ट्स से 81 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू आया, जो पिछले साल से 21% ज़्यादा है। ये दिखाता है कि कंपनी फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रही है। पिज़्ज़ा हट के लिए इन्होंने व्हाट्सएप के साथ कॉल पैचिंग सोल्यूशन यूज़ किया, जिससे कस्टमर कन्वर्जन्स इंप्रूव हुए। व्हाट्सएप आजकल सब यूज़ करते हैं और रूट मोबाइल इसका भरपूर फ़ायदा उठा रही है बिजनेसेस के लिए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। 1. मेट्रो टिकटिंग। ये इंडिया में मेट्रोज के लिए व्हाट्सएप बेस्ड टिकटिंग के सबसे बड़े इनेबलर बन गए हैं। दिल्ली मेट्रो, पुणे मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, महामुंबई मेट्रो, नागपुर मेट्रो और अब तो इंडोनेशिया में PTMRT जकार्ता के लिए भी इन्होंने व्हाट्सएप टिकटिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है। सोचो, लाइन में लगने का झंझट खत्म, सीधा व्हाट्सएप से टिकट। 2.
IRCTC यूटिलिटी सर्विसेज, इंडियन रेलवेज के IRCTC के लिए भी इन्होंने व्हाट्सएप बेस्ड यूटिलिटी कम्युनिकेशन सर्विसेज इंप्लीमेंट की हैं। 3. QSR कस्टमर सर्विस। मिडिल ईस्ट में एक बड़े QSR चेन के लिए व्हाट्सएप और चैटबॉट इंटीग्रेशन से कस्टमर सर्विस इंप्रूव कर रहे हैं। ऑर्डर अपडेट्स, लोकेशन शेयरिंग सब व्हाट्सएप पे। 4. पेमेंट्स ऑन व्हाट्सएप। ये व्हाट्सएप के पेमेंट्स API के अर्ली अडॉप्टर्स में से हैं और इसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में डिप्लॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं उस सबसे बड़ी खबर पर जिसने रूट मोबाइल को लाइमलाइट में ला दिया, प्रॉक्सिमस का एक्विजिशन। ये सिर्फ एक डील नहीं थी, ये रूट मोबाइल की कहानी में एक नया चैप्टर है। चलिए समझते हैं कि ये एक्विजिशन कैसे हुआ और अब कंपनी के लिए आगे का रास्ता क्या है। तो फिर कैसे हुआ ये सौदा? प्रॉक्सिमस ग्रुप, जो बेल्जियम की एक बहुत बड़ी टेलीकॉम एंड ICT कंपनी है, उन्होंने अपनी सब्सिडियरी प्रॉक्सिमस ओपल के जरिए रूट मोबाइल में मेजॉरिटी स्टेक अक्वायर किया। प्रॉक्सिमस ने रूट मोबाइल का 57.56% स्टेक खरीदा। इसके लिए उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 5,900 करोड़ रुपीस कैश दिया, विच मीन्स 1,626 रुपीस पर शेयर के भाव पर। यह डील में 2024 में फाइनल हुई। दिलचस्प बात यह है कि रूट मोबाइल के फाउंडिंग शेयर होल्डर्स ने भी लगभग 300 मिलियन यूरोस प्रॉक्सिमस ओपल में री इन्वेस्ट किया है, जिसके बदले उन्हें प्रॉक्सिमस ओपल में अप्रॉक्सीमेटली 14.5% का स्टेक मिला। ये दिखाता है कि फाउंडर्स का भी कंबाइंड एंटिटी के फ्यूचर में भरोसा है। अब आगे क्या? तो सवाल यह है कि इस एक्विजिशन से रूट मोबाइल को क्या मिलेगा? सिर्फ पैसा? नहीं दोस्तों, ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है जिसके कई इंप्लीकेशंस हैं। ग्लोबल लीडरशिप और विजन। अब रूट मोबाइल प्रॉक्सिमस ग्रुप का एक इंटीग्रल पार्ट है। ग्रुप का विजन है एक लीडिंग ग्लोबल डिजिटल कम्युनिकेशंस कंपनी बनना। लीडरशिप भी क्लियर है। राजदीप गुप्ता, रूट मोबाइल के CEO, पूरे ग्रुप का कम्युनिकेशन बिजनेस लीड करेंगे और टेलीसाइन के CEO ग्रुप का डिजिटल आइडेंटिटी बिजनेस लीड करेंगे। ये ग्रुप में रूट मोबाइल की इंपॉर्टेंस दिखाता है। प्रॉक्सिमस ग्रुप के पास रूट मोबाइल फॉर कम्युनिकेशन, टेलीसाइन फॉर डिजिटल आइडेंटिटी और फ्रॉड प्रिवेंशन और BICS फॉर ग्लोबल कनेक्टिविटी हैं। क्रॉस सेलिंग। अब रूट मोबाइल अपने कस्टमर्स को टेलीसाइन की डिजिटल आइडेंटिटी सर्विसेज भी बेच सकती है और टेलीसाइन अपने क्लाइंट्स को रूट मोबाइल की कम्युनिकेशन सर्विसेज दे सकती है। स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स में टेलीसाइन की सर्विसेज को लेवरेज किया जाएगा। कॉस्ट सेविंग्स। जब इतनी बड़ी कंपनीज मिलती हैं तो कॉस्ट्स कम होती हैं। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, वेंडर्स के कंसोलिडेशन से सेविंग्स होंगी। रूट ऑप्टिमाइजेशन से मैसेजिंग कॉस्ट्स भी कम होंगी। इनोवेशन हब। मिलकर एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट इनोवेशन लैब बनाया जाएगा जो न्यू प्रोडक्ट्स, ऑटोमेशन, AI/ML कैपेबिलिटीज पर फोकस करेगा। मार्केट एक्सपेंशन। प्रॉक्सिमस की वजह से रूट मोबाइल को USA और यूरोप जैसे मैच्योर और हाई वैल्यू मार्केट्स में एंट्री आसान हो जाएगी, जहां शायद अकेले जाना मुश्किल था। टेलीसाइन के जरिए बड़े ग्लोबल अकाउंट्स तक पहुंच मिलेगी जिन्हें शायद रूट मोबाइल पहले टारगेट नहीं कर पा रही थी। तो दोस्तों, प्रॉक्सिमस का एक्विजिशन रूट मोबाइल के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये सिर्फ फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी, मार्केट एक्सेस और एक ग्लोबल विजन ला रहा है। आगे का रास्ता चैलेंजेस से भरा हो सकता है। इंटीग्रेशन कभी आसान नहीं होता, लेकिन पोटेंशियल भी बहुत बड़ा है। रूट मोबाइल अब सिर्फ एक इंडियन कंपनी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल डिजिटल कम्युनिकेशन पावर हाउस बनने की राह पर है। तो दोस्तों, ये थी रूट मोबाइल की पूरी कहानी। एक होमग्रोन इंडियन टेक कंपनी से एक ग्लोबल प्लेयर बनने तक का सफर और अब प्रॉक्सिमस ग्रुप के साथ एक नई इनिंग्स की शुरुआत। कंपनी का कोर बिजनेस सॉलिड है, जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ, हाई रिकरिंग रेवेन्यू, 100% से भी ज्यादा का नेट रेवेन्यू रिटेंशन और कमाल का कैश फ्लो जनरेशन। साथ ही ये सिर्फ पुरानी चीजों पर नहीं बैठे हैं। व्हाट्सएप, RCS, GenAI जैसी नई टेक्नोलॉजीज को लेकर ये काफी इनोवेटिव सॉल्यूशंस बना रहे हैं जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत पॉजिटिव है। और प्रॉक्सिमस का एक्विजिशन, जो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इससे न सिर्फ कंपनी को फाइनेंशियल मसल मिलेगा, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स का एक्सेस, टेक्नोलॉजी सिनर्जी और एक बड़ा स्ट्रेटेजिक विजन भी मिलेगा। हाँ, कुछ चीज़ें मॉनिटर करनी होंगी, जैसे प्रॉफिट मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर दिखा है, इंटीग्रेशन कितना स्मूथ होता है और इंडस्ट्री हेडविंड्स का क्या असर होता है। लेकिन ओवरऑल रूट मोबाइल एक एक्साइटिंग स्टोरी लगती है। एक हाई ग्रोथ सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो अब एक ग्लोबल जायंट के साथ मिलकर और बड़ा बनने की तैयारी में है। पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। याद रखिए दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए था, कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में एक और इंसाइटफुल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।